हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ड्यूअल स्टार्टर हम लोग ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू ड्यूअल स्टार्टर किस तरह से बनाएंगे। कॉन्टेक्टर विथ ओवरलोड रिले, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन और ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू। तो चलिए मैं लाइव कंट्रोल वायरिंग करके दिखाता हूँ। मैं पिछले वीडियो में स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू ड्यूअल स्टार्टर बनाकर दिखाया था, कंट्रोल वायरिंग किया था। तो इस वीडियो में ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी स्टार्टर बनाना हो तो सबसे पहले हम मान लीजिए 10 स्टार्टर, 12 स्टार्टर, 15 स्टार्टर बनाएं। जितना भी स्टार्टर बनाए, किसी भी सर्किट को चलने के लिए हमें फेस न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। सबसे पहले A1 और A2 जो हमारा होता है वो कॉन्टेक्टर का कॉइल होता है। तो मैं इसमें केवल कंट्रोल सर्किट को बनाऊंगा, क्योंकि पावर वायरिंग हमारा जो है वो सिंपल होता है। तो मैं कंट्रोल वायरिंग कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा A2 पे न्यूट्रल आ गया, A2 पे हमारा न्यूट्रल आ गया। अब फेस किस तरह से देना है कि हमारा ए ऑटो करने पे तो ऑटो में चले और मैनुअल करने पे मैनुअल में हमारा स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू चले। जिसमें मैं ऑटो करने के लिए मैं 2 टर्मिनल यूज करूंगा। ये हमारा टर्मिनल्स है, इसको मैं यूज करूंगा ऑटो में करने के लिए। तो किस तरह से वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे हम लोग जो हमारा एनसी पॉइंट है, जो हमारा ओवरलोड रिले का 95 और 96 नंबर एनसी पॉइंट होता है, 97 और 98 नंबर एनओ पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट पे हम फेस दे देंगे। सबसे पहले हम ओवरलोड रिले के एक पॉइंट पे हम फेस दे देंगे। ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फेस आएगा। हमारा फेस और न्यूट्रल हो गया। उसके बाद हम सर्किट को किस तरह से चलाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारा 96 नंबर और 95 नंबर एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वायर उठाएंगे 95 नंबर से। 95 नंबर से एक वायर उठा के हम ऑटो मैनुअल स्विच पे दे देंगे। ये 95 नंबर से हम एक वायर उठा के यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए हमारा वायर कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ऑटो मैनुअल स्विच है, इस पे हम कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं एक लूप मार दूंगा, जो कि हमारा ये ऑटो मैनुअल स्विच है। इसमें मैं 2 एनो एलिमेंट यूज किया हूँ। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया। हमारा न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में आ रहा है। फेस जो है हमारा 96 नंबर पे आ गया। 96 नंबर, 95 नंबर एनसी है। 95 नंबर से हमारा फेस निकल के कहाँ पे जा रहा है, ऑटो मैनुअल स्विच पे। मैं दोनों को लूप कर दिया। अब ऑटो मैनुअल स्विच है हमारा ऑटो। अब एक नंबर से निकाल के, ये हमारा मान लीजिए, मैं इधर 1 नंबर मान लेता हूँ, इधर मान लीजिए हमारा 2 नंबर। ये ऑफ है, ये ऑटो है, ये हमारा ऑफ है, ये मैनुअल है। तो हम ऑटो से निकाल के क्या करेंगे, ऑटो से एक वायर निकालेंगे यहाँ से। ऑटो से एक वायर निकाल के, इसको हम ऑटो मान लेते हैं। यहाँ से एक वायर निकाल के यहाँ से एक वायर निकाल के क्या करेंगे, हम लोग टर्मिनल पे दे देंगे। ये हमारा 2 टर्मिनल लगा है ऑटो के लिए, तो हम एक पे कनेक्ट कर देंगे। इस टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से एक सिरे पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक टर्मिनल पे ऑटो का वायर कनेक्ट हो गया। उसके बाद इस टर्मिनल से हम वायर निकाल के कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल से वायर निकाल के कहाँ पे कनेक्ट करेंगे,
इस टर्मिनल से वायर निकाल के यहां से हम एक वायर निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, हम एनो के पुश बटन पे कनेक्ट करेंगे। एनो के पुश बटन और कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पे, ये हमारा एनो का पुश बटन है, इसके एक सिरे पे कनेक्ट कर देंगे। इसके एक सिरे पे इसके एक सिरे पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये वायर हम कहां पर ले जाएंगे, इस वायर को हम ले जाएंगे कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पे, कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पे और कॉइल पे। इसको हम, ये हमारा कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, यहां से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं, जैसे L1 L2 L3, यहां से जो भी हम पावर सप्लाई देंगे RYB जो भी देंगे हमें यहां से आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर देख सकते हैं इसमें एक एनो कॉन्टेक्ट है, तो इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, एक लूप बनाएंगे। तो मैं ये ब्लैक वायर यूज कर रहा हूं, तो आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं, मैं केवल बताने के लिए वायर यूज कर रहा हूं। कभी भी हम वायरिंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से थिम्बलिंग करके करेंगे, क्योंकि मैं वैसे ही बता रहा हूं तो ऐसे मैं वायरिंग करके दिखा रहा हूं। तो इसको हम एनो पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा जो है कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। यहाँ से मैं एक लूप बनाया हूँ, इसको हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा A2 पे न्यूट्रल आ रहा है, A1 पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये देखिए ऑटो का सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें मैनुअल का सर्किट कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें मैनुअल का सर्किट कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मैं एक वायर ले लेता हूं, यहाँ से हमारा ऑटो से टर्मिनल में गया, दूसरे टर्मिनल से निकाल के मैं स्टार्ट के पुश बटन पे दे दिया। उसके बाद ये हमारा एनो पॉइंट पे चला गया वायर, और एक वायर लूप बना के मैं A1 कॉइल पे दे दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो हमें मैनुअल का सर्किट चलाना है, ये 2 नंबर में मैनुअल माना हो, तो यहाँ से एक वायर उठाएंगे, यहाँ से एक वायर, ये देख सकते हैं मैं यहां से एक वायर कनेक्ट किया, A2 से मैं एक वायर कनेक्ट किया। अब ये कहां पर जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा ए स्टॉप के पुश बटन पे, ये हमारा यहां पर आ जाएगा, ये स्टॉप का पुश बटन ANC है, इस पे कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर आ गया, हमारा ANC पे आ गया मैनुअल से ANC पे। उसके बाद क्या करेंगे, मैं एक वायर और ले लेता हूँ। तो इसमें देखिए हमारा जो है ये येलो और ग्रीन है, तो ये अर्थिंग का वायर है, मैं कंट्रोल वायरिंग कर रहा हूँ तो इस वायर को यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग अर्थिंग मत समझिएगा, मैं कंट्रोल वायरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, एक छोटा सा लूप बनाएंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक सिरे पे इधर कनेक्ट करेंगे, ये जो हमारा NC का स्टॉप का पुश बटन है इस पे कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद एक वायर निकाल कर क्या करेंगे, ये एनो के पुश बटन में दे देंगे, ये हमारा जो एनो का पुश बटन है इसमें दे देंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सर्किट लगभग में कंप्लीट हो गया है। तो एक वायर हमारे पास यहाँ बचा जो NC के पुश बटन से आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम, इसको ये हमारा जो एनो पॉइंट खाली है कॉन्टेक्टर का, यहाँ पर कनेक्ट है वायर, यहाँ एनो पॉइंट पे दे देंगे। इस एनो पॉइंट पे वायर को
कनेक्ट कर देंगे। मैं बताने के लिए ऐसे ही वायरिंग कर दे रहा हूँ। कभी भी हम वायरिंग करेंगे तो थिम्बलिंग करके प्रॉपर तरीके से वायरिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, जो कि ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू हमारा सर्किट चलेगा। तो देखते हैं हमारा सर्किट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको सप्लाई देता हूं। तो मैं सप्लाई लगा रहा हूं। तो ये हमारा जो है ये ऑटो का, इसमें आप ये जो मैं टर्मिनल्स यूज किया हूं दोनों, ये ऑटो के लिए यूज किया हूं। अब इसमें कुछ भी हम ऑटो का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको एक लूप बना देता हूं। ये जो टर्मिनल यूज हुआ है हमारा ऑटो के लिए यूज हुआ है। ऑटो में जैसे आप किसी सेंसर का भी प्रयोग कर सकते हैं कि सेंसर के थ्रू हमारा ऑटो में ऑन ऑफ हो, या फ्लूट स्विच, जो भी ईटीसी आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही अभी फ़िलहाल में छोड़ देता हूं। फाइनली हमारा सर्किट रेडी है, चलने के लिए हमारा रेडी है सर्किट। तो देखते हैं हमारा वायरिंग सही हुआ है या गलत हुआ है। ये जो मैं टर्मिनल से यूज किया हूँ ये ऑटो के लिए यूज किया हूँ। जैसे मान लीजिए इस स्टार्टर को ऑटो के थ्रू चलाना हो, ऑटो मतलब हो गया मान लीजिए किसी फ्लूट स्विच के थ्रू चलाना हो, मान लीजिए सेंसर के थ्रू इसको होल्ड कराना हो, आप ऑटो में डाल दीजिए। जैसे ही सेंसर सेंस करेगा वैसे हमारा चलेगा ये। मान लीजिए फ्लूट स्विच के थ्रू मान लीजिए किसी टैंक में पानी फिल हो रहा है, उसमें आप ये यूज कर रहे हैं पंप, आप ऑटो में डाल दीजिए। जैसे ही पानी फुल होगा, टैंक भरेगा, वैसे ही हमारा ये स्टार्टर बंद हो जाएगा। आपको मैनुअली बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑटो मैनुअल स्विच स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, और ये हमारा कॉन्टेक्टर विथ ओवरलोड रिले के साथ मैं कंट्रोल वायरिंग कर दिया हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सप्लाई देता हूँ। देखते हैं कि हमारा ये जो वायरिंग हुआ है सही है या गलत है। अभी पता चल जाएगा हमारा ऑटो में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैनुअल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो मैं सप्लाई दे दिया हूँ। अब देखते हैं हमारा, सबसे पहले मैं मैनुअल में चेक करता हूँ। ये स्टार्टर को मैं मैनुअल में चेक करता हूँ। मैनुअल हमारा मैनुअल कौन से 2 नंबर पे मैनुअल, 1 नंबर पे ऑटो किया था। तो 2 नंबर पे करता हूँ। उसके बाद हमारा मैनुअल में हो गया है, तो यानी मैनुअल में हो गया तो हमें मैनुअली ऑपरेट कराना पड़ेगा। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू ऑन होना चाहिए। तो मैं ग्रीन वाला प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब इससे रेड से हमारा जो है स्टॉप होना चाहिए। तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए स्टॉप हो गया। ग्रीन से हमारा स्टार्ट और रेड से हमारा स्टॉप। यानी जो हमारा मैनुअल का सर्किट है वो बिल्कुल ही ओके है। हमारा मैनुअल में जो है बिल्कुल ओके ऑपरेट हो रहा है। अब हम ऑटो में चेक करते हैं। हमारा मैनुअल हो गया, उसके बाद हम ऑटो में चेक करते हैं। ऑटो में कैसे चलेगा? ऑटो में हमारा किसी फ्लूट स्विच या सेंसर या जो भी आप यूज करेंगे उसके थ्रू चला सकते हैं, जो कि हमारा एनसी बनाए। मान लीजिए आप सेंसर यूज किए, एनो सेंसर यूज करिए, उसके बाद जैसे ही उसके सामने कोई टारगेट आ रहा है, एनसी बन रहा है, वैसे हमारा चल जा रहा है। फ्लूट स्विच यूज कर रहे हैं तो किस कंडीशन में कैसे यूज कर रहे हैं उस समय हमारा चलेगा। तो ये हमारा ऑटो के लिए टर्मिनल दिया गया है। तो हम ऑटो में डालेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक चलना चाहिए। तो ये हमारा ऑफ, ये ऑटो। तो चला नहीं, क्यों नहीं चला? क्योंकि हमें ऑटो में चलाने के लिए कुछ इसमें इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट आपका फ्लूट स्विच हो सकता है, सेंसर हो सकता है, ईटीसी आप जो भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये लूप मैं बना लिया हूँ, ये वायर का लूप बना लिया हूँ। इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। जैसे इसको हटाता हूँ ऑफ हो गया। ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ऑफ हो गया, होल्ड हो गया, ऑफ हो गया। मान लीजिए इसको कहीं, मान लीजिए किसी टैंक में पानी फिल हो रहा है, उस जगह ये स्टार्टर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ऑटो में कर देना है, जब आपका लेवल डाउन हो उस समय आपका मोटर चल जाए, और जैसे ही आपका टैंक में पानी फुल हो जाए उस समय ऑटोमेटिक आपका मोटर बंद हो जाए। आपको इसको कुछ करना ही नहीं है। ऑटो में डाल दीजिए, एक फ्लूट स्विच यूज कर लीजिए। फ्लूट स्विच यूज करेंगे, जैसे ही आपका फ्लूट स्विच नीचे जाएगा वैसे ही आपका
एनसी बनेगा, ऐसे एनसी बनेगा, स्टार्टर चल जाएगा। जैसे ही आपका फ्लूट स्विच ऊपर आएगा वैसे ही आपका एनो बनेगा, आपका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। फ्लूट स्विच के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो एक बार हम सर्किट को समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। इस सर्किट को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, कैसे हमारा ऑटो में और कैसे हमारा मैनुअल वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले एक एक वायर को पकड़ते हैं। ये हमारा जो है न्यूट्रल, कॉन्टेक्टर को होल्ड होने के लिए फेस न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर जो ए वायर आया, A2 पे न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल का काम हमारा वहीं पर ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए आपको इंडिकेटर जलाना है कि हमारा स्टार्टर चले, इंडिकेटर जले, तो उस समय आप न्यूट्रल का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से फेस दे सकते हैं। अब हमारा A2 पे न्यूट्रल आ गया, यहाँ पर न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया। अब जितना भी हमारा सर्किट ये वायर घूमा है सब हमारा फेस है। जितना भी ये घूमा है एक ही फेस हमारा इतना सर्किट में घूम के हमारा ये स्टार्टर चल रहा है। हमारा न्यूट्रल आ गया। अब देखिए फेस कहाँ से आ रहा है। फेस वायर जो हमारा है, ये वाला वायर, ये हमारा फेस है। ये वायर जो हमारा आ रहा है ये फेस है। फेस डायरेक्ट हमारा मेन सप्लाई से एनसी पॉइंट पे, ओवरलोड के एनसी पॉइंट पे आ गया। 96 नंबर और 95 नंबर एनसी पॉइंट है और 97 98 एनो पॉइंट है, हमारा एनो कॉन्टेक्ट है। इससे हम सिग्नल दे सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ओवरलोड ट्रिप करे, उस समय हम इस पे सिग्नल दे सकते हैं कि हमें ट्रिप का इंडिकेशन चाहिए, कि हूटर चाहिए, बजर चाहिए, ETC जो भी आपको यूज करना हो। तो एनसी है, मतलब हमारा 96 नंबर पे ये मेन सप्लाई आया तो 95 नंबर से निकल रहा है। तो यहाँ से निकल के देखते हैं कहाँ जा रहा है। ये देखिए ये हमारा ऑटो मैनुअल स्विच पे जा रहा है। मैं एनो एलिमेंट 2 यूज किया हूँ तो दोनों में लूप हो गया। तो यहाँ पर इसका काम खत्म इस वायर का। अब देखिए क्या है, ऑटो मतलब 1 नंबर पे अगर आप करेंगे तो ANC बनेगा। उसके बाद ये 0 पोजीशन पे ऑफ, मतलब दोनों ही एनो है। 2 नंबर पे करेंगे तो ये हमारा NC बनेगा, इधर से सप्लाई जाएगा। तो जैसे 1 नंबर पे करेंगे तो 1 नंबर पे यहां से सप्लाई आया इस टर्मिनल में। आप जो भी यूज करेंगे, सेंसर या कुछ भी जो भी यूज करेंगे, यहां से NC बनेगा, तभी आगे सर्किट को सप्लाई जाएगा, ऑटो में चलेगा। तो यहां से जैसे ही मान लीजिए कुछ आप सेंसर यूज किए हैं, एनो सेंसर, जैसे उसके सामने कोई टारगेट आया वो NC बना, यहां से सप्लाई हमारा पास हो गया। फिर हमारा ऑटो में है, यहां से पास हुआ, फिर कहाँ आया हमारा एनो के पुश बटन पे आ रहा है एक तरफ। उसके बाद कहाँ जा रहा है ये देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पे जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ से एक लूप बना है कॉन्टेक्टर के A1 पे। मतलब मैं ऑटो में किया तो इसको जैसे ही यहाँ से हमारा सप्लाई गया, जैसे ही सेंसर या फ्लूट स्विच कुछ भी हमारा जो भी इनपुट दिए हैं, हमें वो इनपुट दिया जैसे ही, वैसे ही हमारा सर्किट ऑटो में चल जाएगा। जैसे ही यहाँ से हमें इनपुट मिला वैसे ही हमारा सर्किट चल गया, क्योंकि हमें न्यूट्रल मिल रहा है। फेस यहाँ से इसको हम ऑटो में डाले हैं, यहाँ से फेस जा रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से हमें जो भी सेंसर फ्लूट स्विच जो भी यूज किए ONC बना, यहाँ से गया सप्लाई, यहाँ पर आया, यहाँ से हमारा एनो पॉइंट पे आ रहा है कॉन्टेक्टर के, यहाँ से एक लूप बना है, A1 कॉइल पे होल्ड हो गया हमारा। अब मैनुअल में कैसे चल रहा है, मैनुअल में किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, अब इसका काम खत्म, इसको छोड़ देते हैं। अब मैनुअल में हमारा ये ऑटो मैनुअल स्विच है, अब हम इसको मैनुअल पे घुमा रहे हैं। मैनुअल पे घुमाए क्या हुआ, हमारा यहाँ से सप्लाई यहाँ पास हो रहा है, पास हो रहा है, डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है। यहाँ से देखिए ब्लैक वायर जो हमारा आ रहा है, ये कहाँ पर आया, ये NC पॉइंट पे आया। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू मैं इस स्टार्टर को चलाया था, कॉन्टेक्टर विथ ओवरलोड को, इससे पहले वीडियो में मैं बताया हूं। तो यहां से इस पे NC पे आ गया, ये NC है तो यहां से डायरेक्ट सप्लाई हमारा पास हो रहा है, यहां से डायरेक्ट सप्लाई पास हो रहा है। यहां पे हमारा सप्लाई आया, यहां से जो है हमारा ये एनो पॉइंट पे आया, मतलब इतना एनो पॉइंट पे इस पे हमारा सप्लाई आ रहा है। अब ये चलेगा कैसे, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो ये एनो पॉइंट, एनो है, इसमें एनो एलिमेंट लगा है तो एनो है, ये NC बनेगा। वैसे ही हमारा सप्लाई कहाँ पर जाएगा, यहाँ से निकल के हमारा
ये एनो पॉइंट पे जाएगा। ये यहाँ से देखिए लूप है, यहाँ से लूप है, ये कॉइल पे जाएगा तो हमारा होल्ड हो जाएगा। अब ये सर्किट चलेगा कैसे? ये सर्किट जो है ये उल्टा चलेगा। कैसे उल्टा चलेगा? यहाँ से जो सप्लाई हमारा जा रहा है, यहाँ से ये एनसी पे जा रहा है, यहाँ से जो सप्लाई हमारा एक येलो वाला वायर आ रहा है, यहाँ से सप्लाई जो हमारा येलो एनो पे आ रहा है, यहाँ जब जैसे ही हमारा ए होल्ड हो जाएगा, ए एनसी बन जाएगा, यहाँ से सप्लाई पास होगा तो ये ऑन रहेगा। और जैसे ही हम इसको स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे उस समय क्या होगा, ए हमारा जो है एनो बनेगा। ये हमारा सप्लाई यहाँ आ रहा है, ये एनो बनेगा, सप्लाई ब्रेक होगा, वैसे ही हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। वैसे ही हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। फिर दोबारा एनसी बन जाएगा। ये जैसे छोड़ देंगे तो इसको प्रेस करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये मैनुअल में है हमारा सेलेक्टर स्विच, 2 नंबर मैनुअल में किया था, 1 नंबर ऑटो। तो मैनुअल में हमारा सेलेक्टर स्विच है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो गया। फिर स्टार्ट करते हैं, ये देखिए फिर स्टार्ट हमारा हो गया। स्टॉप करें, स्टॉप हो गया। मतलब मैनुअल में कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपको मैनुअली चलाना है तो मैनुअल ऐसे चलाएंगे। अब ऑटो में करना है, आप ऑटो में डाल दीजिए। ऑटो में हो गया अब आपका पूरा। अब मैनुअली चलेगा ही नहीं, ये देखिए अब मैनुअल नहीं चलेगा। अब ऑटो में कैसे चलेगा? अब ऑटो में आपको अब जो भी आपको इनपुट यूज करना है यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद आपका चल जाएगा। मान लीजिए मैं एक लूप वायर का लूप लिया हूँ, इसको लगा के देखता हूँ ऑटो में चलता है कि नहीं। ये देखिए हमारा चल गया, ऑफ हो गया, चल गया, ऑफ हो गया। तो ऑटो में हमारा कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो पिछले वीडियो में मैं स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू चलाया था, और इस वीडियो में मैं ऑटो मैनुअल स्विच के थ्रू स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, मतलब ऑटो में भी चलाया सर्किट को और मैनुअल में भी चलाया सर्किट को। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डायग्राम लेकर आऊँगा, जो कि मैं लाइव बनाऊँगा। मैं कैमरा ऑन करके लाइव डायग्राम बना के इस सर्किट को दिखाऊँगा कि किस तरह से मैं वायरिंग किया था। तो मेरे इस चैनल पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल, मेरे इस चैनल पे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड A to Z नॉलेज मिलेगा, मटेरियल का प्लस वायरिंग का शुरू से लेके लास्ट तक। और साथ में वीडियो जेट प्रिंटर, जो 15-20 वीडियो जेट प्रिंटर है, जो हमारा डेट, MRP, एक्सपायरी डेट, ETC आपको जो भी प्रिंट करना हो उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, अम्बिलिकल पर्ज, नोजल फ्लश, विस्कोसिटी कैलिब्रेशन, अलाइजमेंट कैसे मिलाए, ETC, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मैं यूट्यूब पे बना के डालता हूँ, जिसका कि एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें।